जो भी हमारे वक्ता है उनसे निवेदन करूंगा कि वे संक्षिप्त में ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चों को दे सकें। कोशिश करें कि वे गागर में सागर भरने का प्रयास करें। अब मैं आमंत्रित करता हूं मौलाना चतुर्वेदी जी को, जो कि मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु हैं। मौलाना जी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला इन्न रब्बकुमुल्लाह अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम युग़शिल लैला वन नहारा यत्लुबुहु हसीसा अश-शम्स वल क़मर अन-नुजूमु मुसख़ख़रातुन बिअमरिही अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्र फ़तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। दिल से न निकलेगी मर के भी वतन की उल्फत, दिल से न निकलेगी मर के भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबुए वफा आएगी। दिल से न निकलेगी मर के भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबुए वफा आएगी। बड़े शौक से उठा लूंगा इसको सर पर, बड़े शौक से उठा लूंगा इसको सर पर, खिदमते कौमो वतन में जो बला आएगी। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ हम सबके रूह रहा सरपरस्त जनाब फादर जॉन चिमन साहब का और यहाँ जनाब जितेंद्र कुमार साहब का और यहाँ के तमाम अध्यापक, टीचर, असातिज़ा का दिल की गहराइयों से इनकी दावत को कबूल करते हुए मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसी के साथ हम सब के सरपरस्त जनाब सरबजीत कपूर साहब का और जनाब मंजीत सिंह कोचर साहब का और इसी तरीके से दूसरे धर्मगुरु जिनके नाम मैं नहीं जानता, इन सब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसी के साथ आप सब प्यारे बच्चों को जो हमारे भारत का उज्जवल भविष्य है, आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसी के साथ अपनी बात का आगाज करता हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ये देश सर्वधर्म समभाव का देश है, ये देश मानवता का देश है, ये देश सर्वधर्म सम्मान का देश है। यहाँ इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी गांधी जी ने दी है, तो इसी के साथ कुर्बानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने भी दी है। यहाँ कुर्बानी अगर शहीद भगत सिंह साहब ने दी है तो कुर्बानी अशफाकुल्लाह खान साहब ने भी दी है। इसी तरीके से लंबी फहरिस्त है, मौका नहीं है कि तफसील से आपको बताऊं। ये देश वो देश है जहाँ सर्वधर्म सम्मान हमेशा जिंदा रहा है और जब तक हमारी सांसों में सांस है, जानों में जान है, हमारा देश इसी तरह एक दूसरे का सम्मान करता रहेगा, एक दूसरे के जज्बात का ख्याल करता रहेगा, सर्वधर्म सम्मान देता रहेगा। इसी पस मंजर में मैं जनाब सरबजीत कपूर साहब के हवाले से इस देश की खासियत और इसकी मिट्टी के बारे में एक शेर अर्ज करता हूँ। आपसे गुजारिश है कि पसंद आए तो दुआओं से नवाजिएगा। मेरा ये शेर है कि कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान मिलता है, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान मिलता है, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान मिलता है, कहाँ किसी को मुकम्मल जहान मिलता है। कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान मिलता है, कहाँ किसी को मुकम्मल जहान मिलता है। मिटा दो दूरियां सब एक हो जाओ, बड़े ही नसीबों से ये हिंदुस्तान मिलता है। बड़े ही नसीबों से हिंदुस्तान आदर से सम्मान करते हुए जो बयान फरमा रहे थे, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ। उन्होंने बताया कि ईश्वर सबका एक है,
मैं सिर्फ लफ्जों में अगर शुमार करा दूं तो आपको ताजुब होगा। इब्रानी जबान में अलूहीम कहते हैं, किल्दानी जबान में अलूहू कहते हैं। ये ईश्वर के नाम है। ये वो नाम है जो सारी दुनिया ईश्वर को याद करती है, खुदा को याद करती है, अल्लाह की इबादत करती है, गॉड की इबादत करती है। कहा इब्रानी जबान में अलूहीम कहते हैं, किल्दानी जबान में अलूहू कहते हैं, लातीनी जबान में अलाहा कहते हैं, यूनानी जबान में ताऊस कहते हैं, फ्रांसीसी और इताली जबान में डू और डीवा कहते हैं, संस्कृत की जबान में ओम, तत्सत, सच्चिदानंद, देवा, महादेवा, जगदीश्वरा कहते हैं। पुरानी फारसी में यज़दा कहते हैं, नई फारसी में यजीद कहते हैं, जर्मन की जबान में जुन कहते हैं, चीनी जबान में हुल्लू कहते हैं, जापानी जबान में आमीनोमी, नाकानुशी कहते हैं। और बौद्ध मजहब में हमारे बौद्ध मजहब के धर्म गुरु बैठे हैं, सम्मानित हैं, हमारे अजीज हैं। बौद्ध मजहब में जो उनके गौतम बुद्ध जी के शागिर्द थे नंदा जी, और उनके स्कॉलर थे जिनका नाम है मिस्टर रॉय, जिन्होंने किताब लिखी बुद्ध इज इन्वेंशन, उसमें बुद्ध कहा जाता है। जैन मजहब के धर्म गुरु बैठे हैं, सम्मानित है, इज्जतमाब है, उसमें आरोहण कहा जाता है। और हमारे हिंदुस्तान में खास तौर पर 4 मजहब हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और इसीलिए हम सबको जमा किया गया है। तो हिंदू मजहब की बात करूं तो ईश्वर परमात्मा कहा जाता है। श्लोक अगर पेश करूं तो जो आपने पढ़ा, ओम नमो परमात्मे हरिओम वर्णो देव्यो दातम इल्लल्लाहि मित्राहि। गीता में कहा एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधाय करोति तम तम स्थम पश्यन्ति धीरा तेषाम शुकम शाश्वतम नित्रेषाम। सिख मजहब की बात करूं तो हमारे रंजीत सिंह कोचर साहब बैठे हैं, वाहे गुरु सिमरो नानका कहा गया, तफसील से ये बयान फरमाएंगे। कहा गया इक्को सिमरो नानका जो जलथल रहिए समाए, दूजा काहे से विये जो जम्मे ते मर जाए, अव्वल अल्लाह नूरा पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर थे सब जग उग गया, कौन भले कौन मंदे। इसी तरीके से ईसाई मजहब के हमारे फादर जॉन चिम्मन साहब बैठे हैं, उसमें कहा गया गॉड, और मिसाल दी गई देयर इज नो गॉड बट वन गॉड विदाउट सेकंड। और कुरान की आप बात कर ले तो कुरान में कहा गया कुल्लुल्लाह अबिदुर रहमान अय्यम्मा तदू फलहुल अस्माउल हुस्ना। उस रब को, उस ईश्वर को जिस तरह चाहे पुकार लो, ये तुम्हारे दिल की आस्था है। तो ये ईश्वर है जो सबका मालिक है। मैंने अपने पड़ोसी एक भाई से पूछा था कि जब ईश्वर सबके यहाँ एक है तो ये नीचे का मामला क्यों ऐसा होता जा रहा है? तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहने लगे कि ऊपर वाले की गड़बड़ नहीं, ये सारी गड़बड़ नीचे वालों की। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों, ये देश इन मजहबों की बुनियाद पर खड़ा है जिनके पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने अपने जान, माल और खून की कुर्बानी दी है, अपने आबाओ अजदाद। मैं आपसे कहता हूं, सर्वधर्म सद्भाव का देश है और ये कायम रहेगा, ये कायम रहेगा। मैं महाउपनिषद के हवाले से अर्ज करता हूं, हमारे धर्म गुरु बैठे हैं, आचार्य विष्णु शर्मा जी ने इसका उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है गंगा लघुजीत श्याम उदाचरिता नानतु वसुधैव कुटुंबकम। जो लोग छोटे दिल और दिमाग वाले होते हैं वही अपने परायों की, ऊंच नीच की, जाति बिरादरी की, भेदभावों की बात करते हैं, लेकिन जिनका दिल बड़ा ऊंचा होता है, अच्छा होता है, साफ होता है, वो ऐसे जिंदगी गुजारते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जैसे एक ही परिवार के सदस्य हो, एक ही फैमिली के मेंबर। तो ये महाउपनिषद का पैगाम, इंसानियत का पैगाम, हर धर्म ने मानवता का संदेश दिया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी इंसानियत के पैगाम में गुजरी है, इंसानियत की इज्जत और उसके सम्मान में गुजरी है। और इसकी तारीफ अगर मैं इस्लाम धर्म की किताबों से कराऊं तो आप कहेंगे ये तो इस्लाम धर्म की किताबों से है, मगर मैं बता देना चाहता हूं, कोलकाता यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं डॉक्टर हीरालाल चोपड़ा, एक हिंदू प्रोफेसर हैं। मैं दिल से उनकी इज्जत सम्मान करता हूं।
कुर्बान का उन पर। उन्होंने ताईद कहा, कहने लगे मॉडर्न हिस्ट्री एट्रिब्यूट्स लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी टू बी द आउटकम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बट द फर्स्ट पर्सन टू प्रोक्लेम इट वाज द फाउंडर ऑफ इस्लाम 14 centuries ago। उनका कहना है कि आज जो पूरी दुनिया में इंसानियत और मानवता का पैगाम आया, ये सारा का सारा पैगाम ऊंच नीच, जाति बिरादरी, भेदभाव की दीवारों को गिराकर इंसानियत का पैगाम दिया, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों का नतीजा है कि आज पूरी दुनिया में इंसानियत का पैगाम आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें आने वाले वक्त में इस देश का भविष्य बनना, और इस देश के भविष्य बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर मजहब के जज्बात का ख्याल रखें, हर धर्म की आस्था का ख्याल रखें। जो बात उनको बुरी लगे हम ना करें, और जो बात हमें बुरी लगे वो ना करें। ये देश हमेशा से तरक्की याफ्ता देश था, है और रहेगा। ये देश तरक्की करता था, करता है और करता रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, वक्त नहीं है, मुख्तसर बहुत शॉर्ट टाइम है, मुझे दूसरे प्रोग्राम में भी जाना है और सरबजीत कपूर साहब का भी हुक्म है। इसलिए मैं आखिरी बात, आखिरी शेर, आखिरी पैगाम आपके सामने पेश करके इजाजत लूंगा। फिर कभी हाजिरी होगी और आप सब मोहब्बत से बुलाएंगे तो तफसील से बात होगी। इस मौजू पर अगर मैं बात करता हूं तो हमारे सरबजीत कपूर साहब को पता है कि कई कई घंटे तक मैं इस पर बात कर सकता हूं। अल्लाह ने, ईश्वर ने मुझे वो सलाहियत दी है इन सब की दुआओं की बरकत से। बस मेरा ये शेर आपके हवाले और सारे धर्म गुरुओं के हवाले कि ये नफरत बुरी चीज है, न पालो इसे। ये नफरत बुरी चीज है, न पालो इसे। ये नफरत बुरी चीज है, न पालो इसे। दिलों में जो खलिश है, मिटा लो इसे। ये नफरत बुरी चीज है, न पालो इसे। दिलों में जो खलिश है, मिटा लो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है, बचा लो इसे। ये सबका वतन है, बचा लो इसे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।